अंजुम जिम जा रही हो? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम मुजीब, क्या हाल है आप सबका? जी हाँ, निकाल तो मैं जिम के ही कपड़े रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा है कि यार आज जिम ना जाऊँ और आज की शाम जो है वो मैं डेडिकेट कर दूँ अपने प्यारे व्यूअर्स के नाम। आप हैरान हो रहे होंगे कि जिम के कपड़े पहनकर मैं क्या करने वाली हूँ। तो मैं असल में चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ मिल के, हम सब मिल के 15 मिनट की, 10 से 15 मिनट की ऐसी मैं आपको एक्सरसाइज बताऊं जिससे कि आपका स्ट्रेस जो है लेवल कम हो जाए, रिलीव हो जाए और अल्लाह करे कि ख़त्म हो जाए। अगर ख़त्म हो जाए तो इससे बड़ी कामयाबी मेरी और कोई भी नहीं होगी। मुझीब आप ये तो एग्री करेंगे ना, और आप सब लोग भी, कि स्ट्रेस फ्री कोई भी नहीं है। स्ट्रेस फ्री कोई नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। आजकल का खास तौर पे इतना नफसा नफसी का दौर है कि हर किसी को एक ना एक स्ट्रेस जो है वो रोजाना एक नया स्ट्रेस आ जाता है। ट्रैफिक हो गई, लड़कियों बेचारियों के कई दफा कपड़े खराब कर देता है टेलर, शादी की डेट करीब है और अभी तक तैयारी कंप्लीट नहीं हुई है, या कोई बच्चे के एग्जाम्स हैं और माँ बेचारी जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि बच्चे को हेल्प आउट करे, तो उससे वो स्ट्रेस्ड हो जाती है। और बहुत लंबे चौड़े जो एक्सरसाइज के प्रोग्राम्स हैं ना, दे आर वेरी डिफिकल्ट। तो मैं मुझे जो आसान तरीन इसका हल पता है वो मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स को क्यों ना बता दूं। हाँ, यस, व्हाई नॉट। और मैं तो ये कहूँगा कि ये तो तुमने घरेलू खवातीन को बता दिया, जो काम करने वाले हैं उनके अपने वो भी स्ट्रेसेस अलग से में, ऑफिस में काम का स्ट्रेस, हर चीज स्ट्रेस है। और जैसा कि आप लोग एग्री करेंगे कि हम चूंकि मुसलमान हैं तो हमारे लिए तो स्ट्रेस रिलीव करना जो है वो इबादत, 5 वक्त की नमाज, ये भी है, ये हमारे पास है। और ये ही है एक्चुअली कि जिससे आपके दिल को सुकून पहुंचे, जब आप अल्लाह ताला के ऊपर हर चीज डाल देते हैं और आपको पता है कि आपका अल्लाह जो है वो आपकी हर चीज संभाल रहा है। उसके अलावा अगर कोई छोटी मोटी नुस्खा है तो मैंने कहा चले वो भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो सारे मिल के देर नहीं करेंगे, मैं चेंज करूंगी ताकि थोड़ी सी एक्टिव लुक आए, और फिर बैठते हैं जनाब और मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने बगैर किसी बहुत ज्यादा उछल कूद के मेरे साथ जो एक्सरसाइज करनी है। ये हर एज ग्रुप के लिए, हर जेंडर के लिए, कोई जवान है, बूढ़ा है, एवरीवन कैन डू इट। और आपको ये चाहिए कि आप ये 10 दिन तो ये लगातार करें, और उसके बाद अगर आप हफ्ते में 1 मरतबा भी करेंगे तो इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह स्ट्रेस से आपको रिलीफ मिलेगा। तो लेट्स गो डाउन। वहां पर वो कमरा मैं थोड़ा सा खाली करती हूँ, फिर आराम से बैठ के आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने मेरे साथ, और आपको चाहिए कि आप ये टीवी पे लगा लें या अपना मोबाइल सामने रख के ऑन कर ले, और आप जैसे जैसे मैं करती हूँ वैसे वैसे मेरे साथ करेंगे। वो मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो लेट्स गो डाउन। मैं तो चेंज करके आ गई हूँ। मुजीब कह रहे हैं कि मुजीब ने भी मेरे साथ करना है। चले जी, अपने साथ हम बाबा को भी मिला लेते हैं ताकि जितने भी घरों के बाबाज हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएं, भाई शामिल हो जाएं। बख्तावर ने यहाँ पर चने बना लिए हुए हैं और बख्तावर कढ़ाई चिकन बनाने की तैयारी कर रही है। ये बने हुए हैं हमारे घर चने, और ये तैयार हुआ है कढ़ाई के लिए सामान, और यहाँ पर चिकन उसने ऊपर चढ़ाई हुई है। तो बाबा मेरे लिए ही सेटिंग कर रहे हैं। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करें। यस, स्टार्ट कर। इट्स अ योगा, बहुत ही आसान है, 10-15 मिनट में है, लेकिन डेफिनेटली इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो मुझे करेंगे मेरे साथ? मैं पहले एक दफा देखना लूं तुम्हें किस तरह करना है। ठीक है, बी माई गेस्ट, यहाँ बैठ जाए और फिर आप उसके बाद मेरी रिकॉर्डिंग लगाकर सामने फिर कर लिया करेंगे, या टीवी पे लगा के। बिल्कुल आराम से। चलिए जी, सबसे पहले अपनी पोजीशन संभाल लेते हैं। पोजीशन हमारी होगी इस तरह से बैठना जैसे कि चौकड़ी मारकर बैठते हैं। बैकबोन आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, बहुत जोर से खींच के स्ट्रेट मत करें, बल्कि आप उसको रिलैक्स वे में स्ट्रेट करें, इस तरह से जैसे आप माइंड में ये सोचें कि एक स्प्रिंग है जिसको आपने बड़े ही बगैर किसी फोर्स के ना खोला हुआ है और ना बंद किया हुआ है। ये है आपकी बैकबोन। गर्दन की जो आपकी गर्दन है उसको आपने बिल्कुल रिलैक्स रखना है। चेहरे को हल्का सा डाउनवर्ड्स रखें। हाथ आपके जो हैं उसमें हथेलियां या तो डाउनवर्ड्स कर लें घुटनों पे, या आप उनको ऊपर की तरफ कर लें, ये आपकी चॉइस है, जिस तरह भी आपको इजी लगता है। मुझे अपनी हथेलियां डाउनवर्ड्स करके रखना, इससे मैं ज़्यादा सेफ फील करती हूँ, मुझे ज़्यादा इससे अच्छा लगता है, रिलैक्स होती हूँ मैं। ठीक है, हल्का सा अपना चेहरा जो है उसको डाउनवर्ड्स खम दे लें,
आंखों को बिल्कुल रिलैक्स तरीके से नीचे की तरफ झुका लें, जैसे कि आप अपने नाक को देख रहे हैं, फोर्सफुली नहीं, रिलैक्स तरीके से। होंठ अपने जो हैं वो जोर से भींचे मत, मुंह को आप अपना लाइट तरीके से खुला रखें, ठीक है। और अगर आप चाहें तो आप अपनी आईलिड्स या आंखें बंद भी कर सकते हैं। आंखों को जोर से बंद नहीं करना, आराम से रिलैक्स्ड वे में अपनी आंखें बंद करें, जॉ अपना ढीला छोड़ दें, लिप्स अपने बिल्कुल स्मूथ और सुकून में रखें, यानी कि मुंह को जोर से बंद नहीं करना। और आराम से बैठ के गौर करें कि आप किस तरह का सांस ले रहे हैं नेचुरली इस वक्त। जब ये करेंगे आप, तो आप प्लीज़ अपना सांस जो है उसको चेंज करने की बिल्कुल कोशिश ना करें, बिकॉज इट्स ओके, कोई ख़तरा नहीं है। जैसा भी आप सांस ले रहे हैं बैठ जाए। सोचें कि आप तेज तेज सांस ले रहे हैं या स्लो ले रहे हैं सांस, बिल्कुल ऊपर ऊपर से सांस ले रहे हैं या गहरा पेट तक सांस ले रहे हैं। चेंज मत करें, जो है उसी तरह ही लेते रहें सांस। मुझे पता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का दिल चाहेगा कि एक डीप ब्रेथ लें, अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें। बैठे आराम से, सुकून से। मैंने भी एक गहरा सांस ले लिया है, आप भी ले लें। लेकिन अब अपने नेचुरल सांस के ऊपर तवज्जो रखें कि आप कैसा सांस ले रहे हैं। अब आप अपना लेफ्ट हाथ अपने लेफ्ट चेस्ट पे रखें। आपको अपने दिल की धड़कन हो सकता है महसूस हो सकता है ना हो। दूसरा हाथ भी आप अपनी चेस्ट पे रखें, दिल को सुकून लाएं। अपने हाथ की मूवमेंट नोट करें सांस के साथ। थोड़ी देर आप अपने ऊपर अपने आप को रिलैक्स और अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अब आप अपने हाथों को पेट पर ले आए, अपनी नाफ पे, और आप गौर करें कि आप सांस कैसा ले रहे हैं। अगर आप गहरे सांस ले रहे हैं तो आपका हाथ मूव करेगा आपके सांस के साथ। अब आप दोबारा अपने हाथ अपने घुटनों पे ले जाएं और अपनी गर्दन को थोड़ा सीधा करें, आराम से, रिलैक्स्ड। बहुत जोर से नहीं खींचना गर्दन को। और अपनी आंखों को ऊपर की तरफ करें, जोर से नहीं, आराम से, जैसे इंसान अल्लाह से दुआ करते हुए ऊपर देखता है उसी तरह। और अपने नाक से लेफ्ट शोल्डर की तरफ लाइन बनाएं। और फिर वापस उसी पोजीशन में आए। अब अपने नाक से लेफ्ट शोल्डर की तरफ लाइन बनाएं। 2 दफा हम फिर करेंगे ये। अब आप अपने हाथ मूव करके अपनी थाइज पे ले आए, ठीक है, थाई के बिल्कुल सेंटर में। और आप अपने कंधों को पीछे की तरफ मूव करें, बहुत जोर से, फोर्सफुली नहीं, जितना आप कर सकते हैं। पीछे जो कंधे की हड्डी है उसको शोल्डर ब्लेड कहते हैं। जब आप ये करेंगे तो आपको
आपके शोल्डर ब्लेड्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और आप एक कमर पे स्ट्रेच फील करेंगे। अब आप एक गहरा सांस लें नाक से और मुंह से एक्सहेल करें। इसी तरह अपने कंधों को स्ट्रेच करें और फिर 2 दफ़ा और गहरा सांस लें। ठीक है, इसके बाद आपने, और ये आपको याद रहे कि आपने अपनी बैकबोन को अभी भी स्ट्रेट रखा हुआ है। अब आप अपने दोनों हाथों को अपनी रिब्स पे ले आए, यानी कि आपने अपनी जो रिब्स का लोअर पार्ट है या अपनी वेस्ट है उस पे ले आए और अपने बाजुओं को थोड़ा सा पीछे की तरफ प्रेस करें, जो कि सेम आपके शोल्डर ब्लेड एक दूसरे के करीब आ जाएं। ठीक है, डीप ब्रीदिंग करें, नाक से इनहेल करें, मुंह से एक्सहेल करें। ये हवा जो सांस के जरिए अंदर जा रही है उसको फील करें। ऐसे फील करें जैसे कि अम्ब्रेला खुलती है और बंद होती है और आपका जो सांस है वो आपके लंग्स में जाके नीचे तक, आपकी रिब्स के निचले हिस्से तक चला जाता है। 2 दफ़ा और हम सांस लेंगे। ठीक है, नाक से इनहेल करें, सांस ऊपर खींचें, रोकें और मुंह से एक्सहेल करें और बॉडी को नीचे की तरफ रिलैक्स्ड रखें, बैकबोन को स्ट्रेट रखें, कंधों को पीछे की तरफ रखें। अब आप अपने लेफ्ट हैंड को नीचे ज़मीन पे रखें और राइट हैंड जो है उसको ऊपर, जैसे कि आप छत को टच करना चाह रहे हैं। साथ साथ सांस लेते रहें। अब दूसरी साइड। फिर आप अपनी उसी पोजीशन पे आ जाएं। अब आपने अपना जो मैट है जिसके ऊपर आप बैठ के एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको रोल करें। इसको रखें और इसके आगे बैठ के आप सुकून से लेट जाएं। बिल्कुल सीधे, हाथों को ढीला छोड़ दें। टांगे आप अगर चाहें तो आप सीधी कर लें, अगर आप चाहें तो आप साइड बाय साइड फोल्ड करके टांगों को रखें और घुटनों को जोड़ लें। डीप ब्रीदिंग, नाक से इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। एक दफा फिर करें, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल।
एक दफा फिर होल्ड, एक्सहेल। अब आप इस पोजीशन में कर लें अपने बाजू, शुक्रिया अदा करें सबसे पहले अल्लाह का, जिसने आपको इतनी नेमतों से नवाजा, जो सुबह से लेकर शाम तक हम उसकी किस किस नेमत का शुक्र अदा करेंगे। दूसरा, आप अपने आप का शुक्रिया अदा करें कि आपने अपने आप को इतना टाइम दिया, अपनी बॉडी का ख्याल किया, जो कि ज़रूरी है और अल्लाह उसका आपको अजर देगा। तीसरा, अगर आप चाहें तो मेरा शुक्रिया अदा कर सकते हैं, और मैं आपका शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि आपने इस वीडियो को ज्वाइन किया। तो थैंक यू सो मच। अब लगवाते हैं जनाबे अली खाना, और ये जितनी भी मेरी बहनें भाई जितने भी लोग देख रहे हैं सब करें। पहले तो रोज करें ये तकरीबन हफ्ता या 10 दिन, और उसके बाद हफ्ते में एक दफा भी करें। तो आप मुझे फिर आप फीडबैक दें कि आपको कितना आराम आया, ठीक है ना। बहुत सी चीजें तो इसमें वही हैं जो कि नमाज में होती हैं बाई दी वे। जी जी वही है, लेकिन ये है कि जो कुछ भी और हम कर सकते हैं उसका मना तो नहीं है या गुनाह तो नहीं। नो नो। हाँ, तो आए मुझे खाना हम लगवाते हैं और खाना खाते हैं, और उसके बाद जनाब पढ़ते हैं नमाज। चलो चिकन भी लाओ यार, खाली चनों से दिल को तसल्ली नहीं होती हैं। चिकन आएगी फिर बंदा कहता है चलो भाई थोड़ी सी तसल्ली हो गई इनको है। भी चिक पीस ही कहते हैं। हाँ, चिकपीस ही कहते हैं भाई, ये बड़े अच्छे होते हैं बाई दी वे। इसके साथ हो ना हलवा और पूरी, फिर भी बंदा कहता है चलो भाई चने जायज है। नहीं बाई दी वे, इसके अंदर चिकन पीस भी होता है। हाँ, चिकन पीस भी होता है, अंडे उबले हुए भी होते जी जी। लो बख्तावर, ओए यार बख्तावर ने तुम्हारी आदतें ही बिगाड़ दी हैं। तुम्हारे बगैर हमारा गुजारा ही नहीं होता। मैं बाजी कौन सा छोड़ के जा रही हूँ? हाँ, तुम कभी भी नहीं जाओगी, मुझे पता है। लो भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी, ये हमने ले ली। नहीं, ये है टांग। लात 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 क्या खुशबू, लात मुझे खानी आपको चाहिए। खुशबू आ रही है। हाँ आ रही है, और बड़ी दूर तक आ रही है बाई दी वे। हाय 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 हाय, बट कढ़ाई वालों को भी मात दे दी है। बट कढ़ाई एवी खाम खा, इसमें से एवी पंगा लेना। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसा है ना? कैमरा आपने पकड़ा हुआ है, दिल में नचा रहा है कि आप भी चेक के बताएं। नहीं, वो चख लूंगा मैं। लेकिन ये है कि आज एक्सक्लूसिवली योगा वाला हमारा व्लॉग था। खाना तो साथ ही लग गया, तो हमने कहा चले वो भी ऐड कर देते हैं। लेकिन आप मुझे बताइएगा, मुझे जितने कमेंट्स आएंगे इनकरेजिंग, तो मैं साथ साथ आपको मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइजेज, चाहे वो एरोबिक्स हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो वैसे एक्सरसाइजेज हों। हाँ, तुम्हारी स्टडी भी बहुत है ना इन चीजों में। मेरी स्टडी बहुत है। आपको आपकी हेल्थ पे कोई कॉम्प्रोमाइज मैं होने नहीं दूंगी इंशाल्लाह। मैं हूँ आपके साथ, कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेंगे। मेरे बच्चे भी कहते हैं कि मामा हमारी बड़ी जुगाड़ू है। तो एनीवेज, लेकिन ये है कि इकट्ठे रहेंगे, साथ मिलके करते रहेंगे, फायदा हुआ तो फिर मजे ही मजे हैं, नहीं तो नुकसान आपको बिल्कुल नहीं होगा। ये तो मेरा आपसे वादा है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और हम सबकी तरफ से आज के ब्लॉग का हम करते हैं एंड। अल्लाह हाफिज टिल टुमारो। अल्लाह हाफिज।